नमस्कार, मैं कुमुद पटेल केजेपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं 15 अगस्त पर अपने विचार साझा करती हूँ। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। आप और मैं उन राष्ट्र प्रहरियों का, उन शहीदों का पुण्य स्मरण करते हुए सलाम करते हैं, जो न केवल देश के खातिर अपनी जान कुर्बान करते हैं, किंतु देश की आन बान और शान के लिए इतिहास में इस जज्बे को लेकर आजाद हो गए। और हर देशद्रोही ये भी समझ ले कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रह ये जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। ये कब्र तेरी है और ये कब्रिस्तान भी तेरा है। भारत के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के द्वारा कहा जाए तो भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हिमालय भारत का मस्तक है, कश्मीर उसका किरीट है, पंजाब और बंगाल दो विशाल कंधे हैं, पूर्वी और पश्चिमी घाट दो विशाल जंगाएं हैं, कन्याकुमारी इसके चरण है, सागर उसके पग पखारता है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसके कंकर कंकर में शंकर है, इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है। यह अर्पण और समर्पण की पवित्र भूमि पर एक और कभी राम के रूप में, कभी कृष्ण के रूप में, कभी परशुराम के रूप में, कभी गौतम बुद्ध के रूप में अवतरित हुए हैं। और दूसरी ओर देश के गौरव वीर सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, गांधी और खुदीराम बोस जैसे चरित्र भी हुए। दोस्तों, इतिहास साक्षी है कि जब जब देश में मुसीबतें आई, तब तब भारत को महापुरुष मिले हैं। हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, फिर भी चंद विलासी जयचंदों की धन दौलतों और विलासिता के कारण हमारे भारत माता को 200 वर्ष तक अपने ही देश में कैद होकर अंग्रेजों की गुलामी सहनी पड़ी। समय जाते जाते आज़ादी का संघर्ष गहराया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने देश की आज़ादी के लिए अपनी शुरुआती उम्र में ही जान की कुर्बानी कर दी। जाते समय अपने वतन के लिए सिर्फ इतना ही कहकर गए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि ब्रिटिश शासन से यह आज़ादी कई स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन के बलिदान और 1857 से 1947 तक कई दशक संघर्ष के बाद भारत माता के मस्तक से परतंत्र का कलंक हमेशा के लिए धो दिया। वो दिन था 15 अगस्त 1947। आज़ादी के बाद हम
स्वयं के राष्ट्र, हमारी मातृभूमि में हमारे सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हुए। हम सभी को भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए कि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें एक आज़ाद भारत के आंचल पर जन्म लिया। आज हमें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़नी नहीं जानी। आज हमें खून नहीं बहाना है। आज हमें अपने को केवल बचा करके बिन दिक्कतों, परेशानियों, लड़ाइयों, कितने बलिदानों से हमें ये स्वतंत्रता मिली है, उसे जीवत व सशक्त बनाए रखना है। आज के दौर में जो युवा जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को पूरा करने की, वही युवा अब 4x4 की छोटी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं को इमेज के जरिए भेज रहा है। हम ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग और भूखे नंगे तड़प के सो जाते हैं लोग। भूखे नंगे तड़प के सो जाते हैं लोग। मेरे विचार में सही राष्ट्र निर्माण तब संभव है कि मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते को जीवन दान दे। यह सच्ची देशभक्ति है और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम। मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की। राष्ट्र निर्माण के लिए एक सच्चे इंसान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब देश में महिला का सम्मान, उनकी इज्जत की जाएगी। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। राष्ट्र निर्माण तब होगा जब हम अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन पूरी ईमानदारी के साथ करें तो सच्चे देशभक्त कहलाएंगे। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए। करो कुछ ऐसा कि देश का सम्मान बढ़ जाए। मरो तो ऐसा कि तिरंगे की शान बन जाए। भरो पिचकारी ऐसे 3 रंगों की, जब कपड़ों पे पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। जब कपड़ों पे पड़े तो हिंदुस्तान बन जाए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।